नमस्कार। जैसे कि आप देख रहे हैं न्यूज़ बिहार लाइव। जदयू ने बीजेपी को दिया अल्टीमेट, सिटी बंटवारे पर 2 दिनों में फैसला। बीजेपी के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी हुए कोरोना पॉजिटिव। तेज प्रताप ने जदयू को दिया निमंत्रण, बिहार में होगा बड़ा खेल। बिहार विधानसभा चुनाव सिटी को लेकर कांग्रेस ने किया ऐलान। यूपी चुनाव में जदयू अकेले लड़ेंगे चुनाव, राष्ट्रीय महासचिव ने दिया बड़ा बयान। ललन सिंह ने पीएम मोदी से कर दी बड़ी मांग। तेजस्वी यादव ने तय किया रजत के 9 प्रत्याशी का नाम बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर। यूपी चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने 6 दलों के साथ किया गठबंधन। मांझी ने बढ़ाई एनडीए में हलचल, रख दी बड़ी डिमांड। इस बार राबड़ी आवास पर मकर संक्रांति में सन्नाटा। राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, राजश्री और तेज प्रताप निकले दिल्ली। इस बार दिल्ली में मनेगी लालू परिवार की मकर संक्रांति। सीएम योगी को एक बड़ा झटका, कैबिनेट मंत्री द्वारा सिंह चौहान ने दिया इस्तीफा। बड़ी खबर, बिहार एमएलसी चुनाव में लोजपा ने फैसला किया कि अकेले लड़ेंगे चुनाव। यूपी चुनाव मुकेश साहनी जल्द ही अपने उम्मीदवारों को लिस्ट घोषणा करेंगे। मौसम विभाग का अलर्ट जारी, आज इन जगहों पर हो सकती है बारिश के साथ ठंड भी रहेगी। बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए तेजस्वी ने इन प्रत्याशियों के लिए लिस्ट किया तैयार। आज पीएम मोदी शाम 4 बजे सभी राज्य के मुख्यमंत्री करेंगे समीक्षा बैठक लॉकडाउन को लेकर। लता मंगेशकर कोरोना पॉजिटिव, लता मंगेशकर आईसीयू में भर्ती। सचिवालय थाना के थानेदार के ही मोहल्ले कर्मचारी के साथ बदसलूकी। तेजस्वी यादव हैदराबाद के लिए रवाना और उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जल्द स्वस्थ होने का कामना भी किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वस्थ होने के लिए समर्थकों ने पूजा पाठ और हवन किया। तेजस्वी यादव तेलंगाना के मुख्यमंत्री से की मुलाकात। यूपी चुनाव से पहले बीजेपी के कई विधायक और मंत्री दिए इस्तीफा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पंजाब में हुई चूक को लेकर बिहार में भाजपा ने छेड़ा अभियान। पीएम मोदी का सीएम नीतीश को आया फोन। तेज प्रताप का बड़ा बयान, खरमाश के बाद नीतीश चाचा तेजस्वी को बनाएंगे सीएम। बड़ी खबर, एमएलसी चुनाव में कांग्रेस को औकात दिखाएगी तेजस्वी। बीजेपी के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी हुए कोरोना पॉजिटिव। जदयू ने बीजेपी को दिया अल्टीमेट, सिटी बंटवारे पर 2 दिनों में फैसला। यूपी चुनाव मुकेश साहनी जल्द हैं अपने उम्मीदवार का लिस्ट घोषणा करेंगे। अब आइए खबर देखते हैं विस्तार से। बेरोजगार युवाओं को भागन बिघा थाना परिसर में कैंप लगाकर 15 लोगों को चयनित किया गया। सिटी रही से राकेश कुमार की रिपोर्टिंग। नालंदा जिला विशेष भर्ती अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान आज बुधवार को भागन बिघा ओपी थाना में कैंप लगाकर बेरोजगार युवाओं के लिए सुनहरा अवसर रहा। जिला से आए हुए भर्ती इंचार्ज पद पर रितेश कुमार ने बताया कि आज थाना परिसर में कैंप लगाकर 21 से 37 वर्ष के नौजवान को, जिसके लंबाई 168 सेंटीमीटर हो, यो कम से कम मैट्रिक पास के युवाओं ने थाना परिसर में 70 लोगों का आवेदन दिए। आवेदन के बाद मौखिक परीक्षण के साथ इंटरव्यू लिया गया, जिसमें 15 युवाओं का चयनित किया गया। उन्होंने बताया कि चयनित युवाओं को 1 माह के लिए झारखंड के गढ़वा में ट्रेनिंग दिया जाएगा। उसके बाद प्रशिक्षण देने के तुरंत बाद ज्वाइनिंग करवा दिया जाएगा। इसमें सुरक्षा जवानों को 12,000 से लेकर 15,000 तक यो अन्य अतिरिक्त भत्ता भी दिया जाएगा। वहीं नौकरी के दौरान मिलने वाली पोस्टिंग के आधार पर राज्य तथा केंद्र सरकार के द्वारा पारित न्यूनतम वेतन अधिनियम के अनुसार भी दे दिया जाएगा। वहीं इसकी जानकारी मिलते ही स्थानीय युवाओं ने अपना डॉक्यूमेंट के साथ थाना परिसर में पहुंचने लगे थे। रहुई बाजार में तिलकुट खरीदने वाले की लगी भीड़। रहुई प्रखंड से राकेश कुमार की रिपोर्ट। मकर संक्रांति 15 जनवरी को है। रहुई प्रखंड के भगन बिघा, घमौली, रहुई मोड़ा तालाब के बाजारों में तिलकुट की दुकान सज चुकी है। खरीदारी जुट
रहे हैं, खरीदार जुट रहे हैं, बिक्री भी अच्छी हो रही है। महंगाई के मार से जूझ रहे खरीदारों के लिए थोड़ी राहत यह है कि तिलवा तिलकुट के दाम पिछले साल की अपेक्षा गर्मी नहीं दिख रही है। कारोबारी की माने तो इस बार जिले का तिलकुट बाजार में कारोबार का ग्राफ अच्छा है। पिछले साल की तुलना में बिक्री अधिक हो रही है, लेकिन इस बार बढ़ते संक्रमण के कारण कोरोना पाबंदियों का डर भी दुकानदारों को सता रहा है। पिछले कुछ साल में प्रखंड सहित जिला में तिलकुट की मांग काफी बढ़ रही है। यही वजह है कि इस बाजार भी बढ़ रहा है। सिर्फ रवि प्रखंड इलाके में ज्यादा तिलकुट थोका विक्रेता नहीं है। प्रखंड इलाके के बाजारों में भी अन्य गिनती दुकान सजी हुई है। दुकानदारों के कोरोना संक्रमण को नजरअंदाज करते हुए बाजार में बिना मास्क के नजर आए। हर चौक चौराहे पर दाम अलग अलग। तिलकुट की कीमत हर बाजार पर हर अलग अलग, कहीं 280 और कहीं 260 किलो कीमत में अंतर के कारण माथा चकराता है। किंतु जब तिलकुट का दाम अंतर ही वजह जब दुकानदार से पूछी गई तो बताया कि क्वालिटी पर सब कुछ निर्भर करता है। चीनी कम और चीनी गुड़ की मात्रा ज़्यादा, कीमत कम ज़्यादा और कम होता है। ठाकुरगंज के दुधोटी में अपराधियों ने चाकू मारकर 16 वर्षीय युवक की हत्या। किशनगंज से चमन अली की रिपोर्ट। किशनगंज ठाकुरगंज में देर रात को छिनतई के दौरान अपराधियों ने 16 वर्षीय साहिल की मारी चाकू के चित्र प्रखंड के कोचभीटा में बुधवार की रात को जलसों को हुआ था आयोजन। जलसे से लौटने के दौरान अपराधियों ने दिया दबिश। वहीं स्थानीय लोगों के मुताबिक छिनतई के प्रयास में विफल रहे अपराधियों ने साहिल को चाकू मारकर किया हत्या। वहीं घटना से परिजन समेत स्कूल टोला दुधौती में छाया मातम। पुलिस शव को कब्जे में लेकर किशनगंज सदर अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और मामले की कर रही है तफ्तीश। एएमयू की मांग को लेकर कल अनशन पर बैठेंगे शंभू यादव। किशनगंज एमयू सेंटर और फंड के मांग को लेकर कल कांग्रेस आईटी सेल के जिला महासचिव पूर्व विधायक प्रत्याशी शंभू यादव गाइडलाइन का पालन करते हुए कल 2 बजे एएमयू के ग्राउंड में अनशन पर बैठेंगे। उनके तरफ से कोई आश्वासन नहीं आया है कितने दिन तक अनशन पर बैठेंगे। उन्होंने किशनगंज के युवा से अपील की है कि अनशन पर आकर उनका साथ दें और सीमांचल की शिक्षा को बढ़ावा दें। आपको बता दें कि एएमयू को लेकर किशनगंज में सियासी गर्म और सोशल मीडिया पर किशनगंज के युवा लगातार एएमयू को लेकर मांग कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में बड़ा ट्रेन हादसा। बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस में हुआ बड़ा हादसा। पटरी से 6 बोगी उतरी, 12 कोच को हुआ नुकसान। ट्रेन में 1200 से ज्यादा यात्री थे सवार। ट्रेन में फंसे लोग को रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। नालंदा से संवाददाता राकेश कुमार की रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल के पास गुवाहाटी बीकानेर एक्सप्रेस ट्रेन दुर्घटना। इस वक्त की बड़ी खबर है कि ट्रेन दुर्घटना के प्राप्त जानकारी के मुताबिक गुवाहाटी बीकानेर एक्सप्रेस के कई डिब्बे पटरी से उतर गए। प्राप्त जानकारी के मुताबिक ट्रेन गुवाहाटी जा रही थी। हादसे में कई लोग के घायल होने की आशंका है। मैनागुड़ी और न्यू 2 मुहिनी के बीच यह दुर्घटना हुई है। राहत और बचाव दल घटनास्थल के लिए खाना रवाना हो गया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक ट्रेन के 4 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। नल्ला में मानवत हुई शर्मसार। बेरहम मां ने नवजात शिशु को बीच सड़क पर छोड़कर हुई फरार। हरनौत थाना क्षेत्र के न्यू पेट्रोल पंप के समीप का मामला। नालंदा दिन दहाड़े बाइक सवार बेखौफ अपराधियों ने स्वर्ण व्यवसायी को मारी गोली। चिंताजनक हालात से पटना रेफर। सोहरसराय थाना क्षेत्र के बड़ी पहाड़ी की घटना। नालंदा से राकेश कुमार की रिपोर्ट। हथुआ प्रखंड के कांध गोपी पंचायत के बीडीसी सदस्य को अपराधियों ने मारी गोली। इलाज के दौरान गोरखपुर में मौत। गोपालगंज जिले में इन दिनों अपराधियों का तांडव मचा हुआ है। दिन प्रतिदिन अपराधी लूट तथा गोलीबारी कांडों को अंजाम देने में सफल हो रहे हैं। नया मामला जिले के हथुआ प्रखंड के कांधगोपी पंचायत से, जिसमें बाइक सवार बेखौफ अपराधी के कांधगोपी पंचायत के दी आनन फानन में स्थानीय लोगों की मदद से अनुमंडलीय अस्पताल हथुआ लाया गया, जहां चिकित्सकों ने सदर अस्पताल रेफर कर दिया। सदर अस्पताल में स्थिति को गंभीर
देखते हुए चिकित्सकों के बेहतर इलाज के लिए गोरखपुर रेफर कर दिया गया। सोमवार की देर रात्रि गोरखपुर में इलाज के दौरान बीडीसी सदस्य की मौत हो गई है। मृतक हथुआ प्रखंड के बसंतपुर गांव के गयासुद्दीन खां उर्फ मुन्ना बताए जाते हैं, जो कांद गोपी पंचायत क्षेत्र संख्या 24 से बीडीसी के सदस्य थे। जानकारी के लिए बता दें कि वर्ष 2014 में ही इन पर गोली चलने की घटना सामने आई थी, जिसमें 6 लोगों पर प्राथमिकता दर्ज की गई थी। वहीं सोमवार को देर शाम हुए घटना के बाद जानकारी पर पहुंचे हथुआ एसडीपीओ नरेश कुमार अपराधी पर कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। फर्जी प्रमाण पत्र आधार पर नौकरी ले रहे गुरुजी हुए बर्खास्त। गोपालगंज संवाददाता विशाल शाही गोपालगंज जिले के कुचियाकोट प्रखंड के विभिन्न विद्यालयों में फर्जी कागजात के आधार पर नौकरी कर रहे हैं 4 नियोजित शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी गई है। 4 नियोजित शिक्षकों पर हुई कार्रवाई से शिक्षकों के बीच हड़कंप मची हुई है। दरअसल इस संदर्भ में डीपीओ स्थापना मनीष कुमार ने बताया कि निगरानी द्वारा 4 शिक्षकों, जिसमें मध्य विद्यालय करवतही के शिक्षक दिनेश प्रसाद, उत्क्रमित मध्य विद्यालय रामपुर माधव की शिक्षिका अंशु कुमारी, उत्क्रमित मध्य विद्यालय खेम मटिहनिया की शिक्षिका बसंती कुमारी और उत्क्रमित मध्य विद्यालय सुखदेव पट्टी की शिक्षक किरण कुमारी की प्रमाण पत्र की जांच की गई थी। जांच में उनके द्वारा सौंपी गई प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए थे, जिसके आधार पर उन पर मामला दर्ज करते हुए उन्होंने बर्खास्त करने का आदेश प्राप्त हुआ था। प्राप्त आदेश के बाद प्रखंड शिक्षक नियोजन इकाई की एक बैठक की गई, जिसके अध्यक्षता प्रखंड प्रमुख बबली सिंह ने किया। बैठक में 4 नियोजित शिक्षकों की सेवा समाप्ति का निर्णय लिया गया। निगरानी के जांच में ये फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी पाने की दोषी पाए गए थे। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर नगर परिषद में चलाया गया स्वच्छता अभियान। मीरगंज गोपालगंज आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर बुधवार को मीरगंज नगर परिषद के अधिकारी व कर्मियों ने कचरा स्वच्छता अभियान चलाकर सभी नगर वासियों को जागरूक किया। जागरूकता अभियान के दौरान नगर परिषद उपसभापति धनंजय यादव ने नगर वासियों को स्वच्छता के बारे में जागरूक किया और सार्वजनिक जगहों तथा हथुआ राजेंद्र चौक में सफाई कर्मियों के साथ मिलकर सफाई की। मौके पर उन्होंने कहा कि नगर परिषद को साफ व स्वच्छ बनाने में नव कर्मी व नव प्रतिनिधियों के साथ साथ आम लोगों को भी सबसे बड़ी सहभागिता है। उन्होंने नगर वासियों से अपील की है कि इस अमृत दिवस के अवसर पर नगर परिषद मीरगंज को सुंदर व स्वच्छ बनाने के संकल्प ले। इस मौके पर मीरगंज नगर परिषद उप सभापति धनंजय यादव, अकाउंटेंट रवि कुमार, स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 अमर कुमार, सभापति प्रतिनिधि ज्वाला कुमार, नगर परिषद मिथिलेश तिवारी, स्वच्छता सर्वेक्षण नगर परिषद ब्रांड एम्बेसडर कृष्ण कुमार, नगर परिषद प्यून विकी कुमार, टैक्स कलेक्टर जयप्रकाश यादव सहित समस्त कर्मचारी मौजूद रहे। दहेज लोभियों के शिकार हुई विवाहित आरोपियों ने पीड़ित को मारपीट कर घर से निकाला। विरोधी करने पर पिता की कर दी जमकर पिटाई। गोपालगंज से संवाददाता विशाल शाही। गोपालगंज बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के मठिया गांव में एक विवाहित को ससुराल वालों ने मारपीट कर घर से निकाल दिया। साथ ही उसके पिता को फरसा से मारकर बुरी तरह जख्मी कर दिया, जिससे उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। फिलहाल डॉक्टर द्वारा स्थिति को नाजुक देखते हुए बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच रेफरल कर दिया गया है। दरअसल घटना के संदर्भ में बताया जाता है कि बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के दिघवा गांव निवासी प्रमोद शाह की पुत्री अनु कुमारी की शादी मठिया गांव निवासी रवि से 24 नवंबर 2019 को धूमधाम से हुई थी। आरोपी है कि शादी के कुछ महीने बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग ने दहेज के लिए अनु को प्रताड़ित करने लगे। दहेज की मांग पूरी न होने पर बार बार विवाहित को प्रताड़ित कर मारपीट किया जा रहा था। जब
उसकी सूचना विवाहिता के पिता प्रमोद शाह को लगी तो समझाने बुझाने के लिए अपने बेटी के घर गए, लेकिन दहेज लोभियों ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी। इस बीच प्रमोद शाह अपने किसी काम को लेकर दिखावा मोड़ पर गए थे, तभी आरोपियों द्वारा उस पर हमला कर दिया, जिसमें प्रमोद शाह गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मौके पर मौजूद लोगों के मदद से बैकुंठपुर पीएचसी लाया गया। डॉक्टर ने उपचार करते हुए बेहतर इलाज के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल रेफर कर दिया। सदर अस्पताल में डॉक्टर द्वारा स्थिति को नाजुक देखते हुए पटना पीएमसीएच के लिए रेफर कर दिया गया है, जहां उसकी इलाज चल रही है। वहीं इस संदर्भ में पुलिस ने जख्मी के बयान पर मामला दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है।